मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, देखते देखते साल 2026 भी अब दस्तक ही देने वाला है। 2025 तो निश्चित तौर पर में अंतिम चरण में है, बीतने के कगार पर में है। क्या होगा 2026 में, इस बात को जानेंगे। क्या जैसा 2025 रहा ऐसा ही घिसा पिटा रिपीट करेगा या कुछ नया क्रांतिकारी होगा, इस बात को समझने और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। इसमें 4 ग्रहों की प्रमुख भूमिका रहेगी देवी और सज्जनों। कर्म फलदाता शनि, देवगुरु बृहस्पति, माया के कारक राहु और मोक्ष के कारक केतु। इन 4 ग्रहों की स्थिति ही ये निर्णय करेगी कि आपके लिए ये साल 2026 आखिर कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले हमें बोर्ड पर में लिखना होगा मिथुन राशि फल 2026। तो सबसे पहले लिखें मिथुन राशि 2026 की ये कहानी है। नहीं, इसके लिए हमें सबसे पहले एक गोचर कुंडली का निर्माण करना होगा, तभी जाकर के आप बेहतर तरीके से सभी ग्रहों के प्रेजेंस को और किसकी दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है और उसका क्या परिणाम होगा, इस बात को समझ पाओगे। मिथुन का मतलब अंक में 3 होता है, यानी कि ये जो मिथुन हुआ इसका अंक में हुआ 3। देवी और सज्जनों, यहां पर हमें 3 लिखना होगा, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। ये मिथुन लग्न की कुंडली बन गई है, अर्थात इस वीडियो को मिथुन लग्न का व्यक्ति भी देख सकता है। अब इसको मिथुन राशि में बदलते हैं, उसके लिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा चंद्र। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्र का बैठना, अर्थात आपकी कुंडली अब बन गई मिथुन राशि की। तो आइए प्रत्येक ग्रह को समझते हैं। सबसे पहले कर्म फलदाता शनि को देख ले, तो शनिदेव कुंडली के 10वें भाव में यहां पर विराजमान है। शनि का यहां पर विराजमान होना 10वां भाव, आपको मालूम है कि पिता का, कर्म का, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का होता है, तो इन सबको प्रभावित करेंगे। तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में है, तो खर्चा, विदेश से संबंधित भी कुछ खेल होगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है, तो जमीन, मकान, गाड़ी, सुख संपत्ति से संबंधित भी कुछ खेल होंगे। क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में है, तो विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित भी कुछ मामला बताने वाला हूं। शनि के बाद बात करेंगे हम लोग देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक कुंडली के प्रथम भाव में मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। कुंडली के प्रथम भाव और मिथुन राशि में यहां पर में देवगुरु का विराजमान होना किस प्रकार से 2 जून तक है आपको प्रभावित करेंगे। ये पहला भाव तन का होता है, शरीर का, उस पर इनका प्रभाव होगा। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम प्रसंग पर में प्रभाव डालेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो दैनिक रोजगार, व्यवसाय, काम, वासना पर में। और नवम दृष्टि नवम भाव पर में तो धर्म कर्म पर में भी कुछ प्रभाव डालेंगे। क्या कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 2 जून के बाद जो है ये देवगुरु बृहस्पति यहां से यहां आ जाएंगे कुंडली के द्वितीय भाव। नहीं, कुंडली के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति 2 जून को आएंगे। दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का होता है, तो धन धान्य संपत्ति को प्रभावित करेंगे। पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर में तो कर्ज, केस, मुकदमा, इन सब को प्रभावित करेंगे। सप्तम दृष्टि 8म भाव पर में मृत्यु तुल्य कष्ट, इसको प्रभावित करेंगे। और नवम दृष्टि 10म भाव पर में तो मान सम्मान को ये भी प्रभावित करेंगे। लेकिन 2 जून के बाद बहुत चमत्कारिक परिणाम मिलने वाले हैं जो मैं आपको बताऊंगा। गुरु के बाद बात करेंगे हम लोग राहु देवता की। राहु देवता कुंभ राशि में आपके कुंडली के 9वें भाव में। 9वें भाव में कुंभ राशि में राहु का बैठना, यानी कि भाग्य, धर्म, कर्म से संबंधित कुछ ना कुछ करवाएंगे। सप्तम दृष्टि 3य भाव पर में साहस, पराक्रम, इन सब से संबंधित।
और पंचम प्रथम भाव पर में तो दिमाग से संबंधित, नवम पंचम पर में तो अचानक से धन लाभ वगैरह के योग भी बनाएंगे। तो बड़ा ड्रामेटिकली रहने वाला है कहानी। राहु के बाद केतु कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको इतना साहसी दुस्साहसी बना देंगे कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तो इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे देवी और सज्जनों। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो हमारा ऑफिस दिल्ली में खुल चुका है, आप यहाँ आकर के मिल सकते हो। नहीं ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके वो भी प्राप्त कर सकते हो। देवी और सज्जनों, ये जो मैं राशिफल बताने जा रहा हूं, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी नहीं सुना होगा, ऐसा कभी शायद नहीं सुनोगे, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का बहुत ही ज्यादा जो है सो आपको डीपली विश्लेषण देने जा रहा हूं। थोड़ा धैर्य और पेशेंस के साथ सुने। शनिदेव का दसम भाव में विराजमान होना, यहाँ पर में अष्टम भाव का मालिक होना यानी कि गुप्त परिवर्तन, और नवम भाव का यानी कि भाग्य और धर्म का स्वामी होना अपने आप में एक चमत्कार है। प्रभाव क्या होगा? कर्मशीलता बढ़ जाएगी, आप मेहनती, अनुशासित और धीरे धीरे सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। कैरियर में स्थिरता देर से आती है जब शनिदेव दसम भाव में होते हैं। प्रारंभिक संघर्ष रहेगा, लेकिन अस्थायी पद और सम्मान बाद में आपको इस वर्ष 2026 में प्राप्त होगा। सरकारी या प्रशासनिक कामों में रुचि बढ़ेगी, अधिकार या प्रबंधन से जुड़े कार्यों में सफलता भी मिलने के योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। जनता या अधीनस्थों से तनाव भी आपका बढ़ सकता है। कर्मचारियों या सहकर्मियों से कभी कभी मतभेद भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शनि दसम भाव में है तो आपको न्यायप्रिय बनाता है, आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं। जब शनि दसम भाव में होता है तो आपको ये ईमानदार बनाएगा। शनि की दृष्टियों की बात करूं तो तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में है, जो द्वादश भाव विदेश और मोक्ष का भाव होता है। इसलिए खर्चों पर में नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि शनिदेव इसको कठिन बना देंगे। धन धीरे धीरे बचेगा इस समय में, अचानक खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। दूसरा, इस भाव पर दृष्टि है तो ये भाव विदेश से है, तो विदेश से कैसे संबंध रहेंगे? तो कार्य या कर्म से विदेशी संपर्क या यात्रा आपके लिए संभव है। मानसिक एकांत या अकेलापन आपका बढ़ सकता है। नींद या मन की शांति प्रभावित हो सकती है। आध्यात्मिक और ध्यान की ओर झुकाव भी मैं देख रहा हूं। सप्तम दृष्टि यहां से चतुर्थ भाव पर में, इस भाव पर में है, जो माता, गृह, वाहन और सुख का भाव होता है। घर परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, घरेलू जीवन में अनुशासन जो है सो देखने को मिलेंगे और आवश्यक भी है। संपत्ति, वाहन या भूमि से जुड़ी कुछ चीजें देरी या अड़चने से हो सकती हैं। माता का स्वास्थ्य या उनसे भावनात्मक दूरी का भी योग बन रहा है। व्यक्ति स्वयं का घर या प्रॉपर्टी देर से प्राप्त करता है जब शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, पर जब आप प्राप्त करेंगे तो वो आपके लिए अस्थायी होगा। मानसिक दृढ़ता भी आपकी बढ़ेगी, कठिनाइयों से सीखने की क्षमता आपके अंदर आएगी, एक के बाद एक कठिनाइयों से आप लड़ेंगे। दसम दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर में, इस भाव पर में है शनि की, जो पति पत्नी, साझेदारी और व्यापार का भी भाव ये माना जाता है। वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी। जीवन साथी गंभीर स्वभाव या उम्र से बड़ा इस समय में आपको या तो जीवन साथी विवाह हो तो वो मिल सकता है, नहीं तो किसी से प्रेम हो सकता है जो आपसे उम्र में बड़ा हो। यदि व्यवसाय है तो साझेदारी में सावधानी रखें, धोखा या गलतफहमी भी संभव। धीरे धीरे वैवाहिक या व्यावसायिक संबंधों में स्थिरता भी जो है सो आने के योग मैं देख पा रहा हूं। जीवन साथी या साझेदार या साझेदारी से संबंधित जो कार्य है उसमें सहायता भी आपको मिलेगी, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी मतभेद का भी सामना करना पड़ेगा।
शनि अष्टम और नवम भाव के स्वामी है, जिसके कारण से अष्टम भाव के स्वामी के रूप में आपको जीवन में परिवर्तन और गुप्त बाधाओं का भी कुछ सामना करना पड़ेगा, पर ये आपको मजबूत बना देंगे। नवम भाव के स्वामी के रूप में भाग्य में देरी हो सकती है, लेकिन ठोस रूप से जो सपोर्ट मिलेगा तो ठोस मिलेगा। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इस बात को आप समझ जाएंगे। कर्म ही धर्म है, इस बात को भी आप समझ जाएंगे। ये सिद्धांत भी इस समय में आपके समझ में आ जाएगा। पिता या गुरु से विचारों का मतभेद भी संभव है, लेकिन अंततः सम्मान आपको प्राप्त होगा। आपको बता दूं कि आध्यात्मिकता, तंत्र या शोध क्षेत्र में गहरी रुचि संभव है। अगर मैं कंक्लूजन पे पहुंचूं, सारांश पर में, तो मैं आपको बताऊंगा शनि का जो परिणाम है वो धीमी सफलता मिलेगी, लेकिन अस्थायी मिलेगी। कर्म के माध्यम से भाग्य में वृद्धि होगी। घर परिवार में अनुशासन आवश्यक है। विदेश या शोध से जुड़ा लाभ भी आपको मिलेगा। वैवाहिक और व्यावसायिक क्षेत्र में संयम रखना भी बहुत जरूरी है। शनि का कुछ इसी प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला है। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। उसमें भी दो पार्ट में बात करते हैं। सबसे पहले 2 जून तक जो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव में है, तो पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे 2 जून के बाद की कहानी। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव मिथुन राशि में होना, प्रथम भाव आपको पता है और बताया भी है कि व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का होता है। तो 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व में निखार करेंगे। आप अधिक आत्मविश्वासी, करिश्माई और सकारात्मक सोच वाले बन जाएंगे। लोग आपकी बातों से बहुत प्रभावित हो जाएंगे। ज्ञान और आध्यात्म में वृद्धि के योग भी मैं देख पा रहा हूं। बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि की अगर बात करूं, तो इस समय में शिक्षा, भाग्य और रिश्तों में भी सुधार होंगे। शिक्षा और कैरियर में कैसा रहेगा, तो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या विदेश अध्ययन के अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां भी मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन आपका मधुर, नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। विवाह योग्य जातकों के विवाह के भी योग बन रहे, वो भी मजबूत योग। भाग्य वृद्धि का भी योग है। नवम दृष्टि यहां पर पड़ रही है भाग्य के भाव पर। भाग्य अचानक से बलवान होगा, अचानक लाभ मिलेंगे। पदोन्नति या लंबे समय से रुके कार्य भी जो है पूरे होने के योग में मिथुन राशि वालों को देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य में सुधार के भी योग है। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। शारीरिक ऊर्जा या मानसिक संतुलन जो है आपका इस समय में और बेहतर होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। मान सम्मान में वृद्धि के भी योग। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपको मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 2 जून के बाद की। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे कर्क राशि में, जो उच्च के हो जाएंगे। 2 जून के बाद यही बृहस्पति का द्वितीय भाव में आना, अर्थात धन, परिवार, वाणी और संस्कार के घर में आना, आपके जीवन को बदल कर रख देगा। धन में वृद्धि के योग है। बृहस्पति उच्च का होकर के वित्तीय स्थिति को सशक्त बना देंगे। आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे, बचत भी आपका बढ़ेगा। परिवार में सुख और शांति के भी योग बनेंगे। घर में सौहार्द बना रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और पारिवारिक संबंधों में स्थिरता भी आने के योग है। वाणी में प्रभावशीलता रहेगी। आपकी बोलने की शैली बहुत ही आकर्षक हो। सलाह, शिक्षा या मीडिया क्षेत्र वालों को भी विशेष लाभ मिलने के योग है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति की प्राप्ति के भी योग है। द्वितीय भाव से बृहस्पति की छठी भाव पर पंचम दृष्टि पड़ रही है, जिससे कि
रोग, शत्रु और ऋण से मुक्ति का भी योग जो है सो बन रहा है। अष्टम भाव पर में भी सप्तम दृष्टि है, तो छिपे हुए कार्य, अनुसंधान या रहस्यमय क्षेत्रों में सफलता मिलने के भी योग मैं देख रहा हूं। जीवन में गहराई बढ़ेगी इस समय में। दसम भाव पर में भी नवम दृष्टि है यहां पर में, तो कैरियर और प्रतिष्ठा में बड़ा उत्थान संभव है। उच्च पद या सरकारी मान्यता मिलने के भी योग मैं देख पा रहा हूं। समाज में आदर भी मिलेगा, लोग आपकी सलाह को विशेष महत्व देंगे। धार्मिक और दान कार्यों में आपकी रुचि भी जो है सो बढ़ेगी। विशेष निष्कर्ष अगर मैं कहूं बृहस्पति के गोचर का, तो मैं कहूंगा कि जून 2025 तक आत्मविश्वास और जीवन दर्शन का ये समय रहेगा। जून 2025 के बाद वित्तीय, पारिवारिक और पेशेवर उन्नति का समय आपके लिए आरंभ हो जाएगा। बृहस्पति के दोनों चरणों को मिलाकर के जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन जो है सो आपको मिलेगा। आइए देवी और सज्जनों, देव गुरु के बाद अब समझते हैं राहु की कहानी और केतु की कहानी। राहु आपके कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में और केतु तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में स्थित है। तो यह स्थिति धर्म अधर्म की परीक्षा और कर्म और साहस की परीक्षा की है, दोनों को दर्शाती है। आइए एक एक करके पॉइंट वाइज समझें। राहु नवम भाव में है, तो मिथुन राशि वालों के लिए नवम भाव में राहु का बैठना धर्म, भाग्य, पिता, गुरु, लंबी यात्राएं और भाग्य वृद्धि का भाव दिखा रहा है। भाग्य में उतार चढ़ाव के योग है। राहु यहाँ आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे। अचानक लाभ भी होंगे, परंतु कई बार भाग्य का साथ नहीं भी मिलेगा। धर्म और दर्शन में अनोखी सोच आएगी। धर्म, आध्यात्म और दर्शन में आपकी पारंपरिक विचारों से अलग सोच आप सामने रखेंगे। विदेशी मतों या नई विचारधाराओं की ओर आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। पिता या गुरु से मतभेद होने के योग है। पिता या गुरु से वैचारिक मतभेद भी संभव है। कुछ मामलों में दूरी या गलतफहमी भी हो सकती है। विदेशी यात्रा या विदेश में भाग्य उदय के योग है। राहु का नवम भाव में होने से विदेशी यात्रा, विदेशी भाषा या विदेशी संस्कृतियों से आपको लाभ का विशेष योग है। उच्च शिक्षा में रुकावट या दिशा परिवर्तन के योग राहु बना रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अचानक बदलाव या विषय परिवर्तन हो सकता है। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में पड़ रही है, अर्थात यहाँ पर आपकी सोच रहस्यमयी होगी। आप अपनी पहचान को लेकर के प्रयोगशील रहेंगे। आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में आपका आकर्षण बढ़ सकता है। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर में यहाँ पर भाई बहनों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। पराक्रम, साहस बढ़ेंगे, पर कई बार गलत दिशा में आपके पराक्रम और साहस का प्रयोग हो सकता है, ये खर्च हो सकते हैं। नवम दृष्टि पंचम भाव पर, तो प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों में अचानक परिवर्तन होंगे। प्रेम संबंध रहस्यमय या अप्रत्याशित हो सकते हैं। अब बात करूंगा केतु देवता की। केतु तीसरे भाव में है। देवी और सज्जनों, केतु का तीसरे भाव में होना, तीसरा भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई, संचार और कौशल का भाव होता है। तो साहस तो होगा, पर दिशा की कमी रहेगी। केतु यहाँ व्यक्ति को कर्मठ बनाता है, परंतु उसका पराक्रम कई बार अनिश्चित या आध्यात्मिक रूप ले सकता है। भाई बहनों से दूरी या उदासीनता देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य या दुरुस्त हो सकते हैं। रहस्यमय विचारधारा रहेगी। वाणी और लेखन में गूढ़ता, गहराई और रहस्यमयता रहेगी। मानसिक एकाग्रता के योग, आध्यात्मिक ध्यान, साधना, योग या ध्यान में आपकी रुचि बढ़ेगी।
पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर, जो दर्शाता है कि संबंधों में दूरी या कुछ अधूरापन का एहसास रहेगा। विवाह या साझेदारी में एक प्रकार का भावनात्मक शून्य आपको महसूस हो सकता है। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर यहाँ पर है, जहां राहु, धर्म या पिता से दूरी या वैचारिक असहमति हो सकती है। पुराने धर्म से उबकर नई आध्यात्मिक राह पकड़ी जा सकती है। नवम दृष्टि एकादश भाव पर है, दोस्तों और सामाजिक मंडली से कटाव या सीमित जुड़ाव दिखता है, परंतु जब भी जुड़े गहरे संबंध बनते हैं तो फिर बनते हैं। अगर मैं राहु और केतु के संयुक्त फल की बात करूं नवम और तृतीय भाव में होने के कारण, तो ये आपको कर्म योगी बनाता है, भाग्य से ज्यादा कर्म में विश्वास रखना सिखाता है। धर्म, आध्यात्म या विदेशी संस्कृति में आपका रुझान विशेष हो सकता है। रिश्तों में दूरी पर आत्म विकास और ज्ञान में वृद्धि के योग है। लेखन, मीडिया, संचार या आध्यात्मिक क्षेत्र में अचानक आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। पिता, गुरु या बड़े भाई के साथ मतभेद भी संभव है, पर बाद में संबंध निश्चित तौर पर में सुधरेंगे। देवी और सज्जनों, 2025 की यही थी कहानी मिथुन राशि वालों की, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लगभग हर विषय पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जानकारी दे दी होगी। अगर इसके अलावा भी कुछ विशेष जानना है 2026 के बारे में, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, गुरुदेव इस विषय को आपने टच नहीं किया, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।